तुमने बना युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध वह युद्ध होते हैं जो यह होगा कि तब होगा, लेकिन वो युद्ध वास्तव में जो युद्ध नहीं होता है। वास्तव में लगे कि युद्ध होगा, लेकिन वास्तव में वो युद्ध होता नहीं है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। तो परिचय में बात करेंगे शीत युद्ध के सबसे सरगर्म, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन का दीवार है ना, बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का सरगर्म सबसे बड़ा जो बताया गया है, बर्लिन की दीवार की गई है। बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक दीवार था, और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। तो शीत युद्ध का जो दीवार था वो 1989 में पूर्वी जर्मनी है ना, 1989 में पूर्वी जर्मनी में आम जनता जो थे उसने इस दीवार को क्या किया, गिरा दिया। यानी शीत युद्ध जो थे 1989 में जो थे उसको जो पूर्वी जर्मनी की जो आम जनता वहाँ के थे उसने इस दीवार को गिरा दिया। शीत युद्ध की बात करें, शीत युद्ध के अंत के समय, शीत युद्ध का जो अंत का समय था उस सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। सोवियत संघ जो थे उसको चुपचाप इस युद्ध को देखते रहना पड़ा। अंत में स्वयं सोवियत संघ में विघटन हो गया, और अंत में क्या हुआ कि सोवियत संघ खुद विघटित हो गया और बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया। बर्लिन का दीवार जो थे 1961 में उसको बनाया गया। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बर्लिन की दीवार जो थे 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था, लेकिन 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया। 28 वर्ष तक खड़ी रही यह दीवार जो थे, 28 वर्ष तक खड़े रहे और जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। फिर पुनः बर्लिन की दीवार को जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया है ना। 9 नवंबर 1989 को जनता ने इस दीवार को, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिए और लोग दीवार में छोटा सा छेद कर दिए, और लोग जो थे बर्लिन की दीवार में छोटा सा छेद कर रहे और मुक्त आवागमन था को संभव बनाने के लिए, मुक्त जो आवागमन था उसको संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा जो भाग था उसको गिरा दिया और 1989 में पहले बर्लिन की दीवार को बनाया गया। 1989 में जो तो पहली दीवार को जो था ये बनाने का फिर पुनः प्रारंभ किया गया। और इस प्रकार बात करें दो ध्रुवीयता का अंत में पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक बन गया, अर्थात पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एक विभाजन का प्रतीक बनता गया, चिन्ह बनता गया, एक प्रतीक का निशान बनता गया कि दोनों में। यूरोप महाद्वीप में बर्लिन देश की राजधानी बर्लिन। अब यदि बात करें यूरोप महाद्वीप में जर्मनी का राजधानी का है बर्लिन, जर्मनी का राजधानी बर्लिन। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को, शीत युद्ध में जो थे बर्लिन की दीवार कब बनाया गया तो 1961 में निर्माण किया गया और 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा इसको तोड़ दिया गया। फिर 9 नवंबर 1989 द्वारा जनता बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। यह 28 वर्ष तक खड़े रहे और 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा तैर गए। बर्लिन की दीवार 28 वर्ष तक खड़े रहे और इसमें 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बने रहे। अब बात करते हैं सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य। सोवियत संघ में कुल मिलाकर गणराज्य की यदि संख्या थे तो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में, और 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। 15 देश मिलके 15 देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। यदि आपसे पूछा जाए सोवियत संघ कितने देशों मिलकर बना है तो 15 देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सोवियत संघ का निर्माण 15 देश मिलकर हुए, वो 15 देश लिखे हुए। सोवियत संघ का निर्माण गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सोवियत संघ का निर्माण क्यों किया गया? सोवियत संघ का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो गरीब लोग थे उसको पूरा का पूरा मदद मिल सके, और सोवियत संघ का निर्माण गरीब के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। जो गरीब लोग थे उनके हित की रक्षा हो। इस समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के
अनुसार बनाया गया और इसे साम्यवादी और बीच के विचारधारा के रूप बनाया गया, यानी समाजवाद और साम्यवादी, समाजवाद और साम्यवादी जो विचारधारा थे उसके अनुरूप बनाया गया। अब ये 15 देश, सोवियत संघ जो 15 देश मिलकर बनाया गया वो निम्नलिखित 15 देश थे। पहला रूस, सोवियत संघ का पहला जो निर्माण देश रूस था, दूसरा यूक्रेन, तीसरा जॉर्जिया, चौथा बेलारूस, पांचवा उज्बेकिस्तान और छठा आर्मेनिया, सातवां अजरबैजान, आठवां कजाकिस्तान और नौवां किर्गिस्तान और 10वां मोल्डोवा और 11वां तुर्कमेनिस्तान और 12वां ताजिकिस्तान और 13वां हो गया था तंजानिया, है ना, और 14वां लिथुआनिया और 15वां होगा एस्टोनिया। इस तरह का 15 राज्य मिलकर, 15 गणराज्य मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था गरीब लोगों के साम्यवादी और समाजवादी हितों की रक्षा हो, उनके विचारों की रक्षा हो। चलिए धन्यवाद। आप लोग